हेलो दोस्तों, आप लोगों का A2 अकेडमी में स्वागत करते हैं। आज हम हिस्ट्री के पार्ट 2 ले आए हैं। ठीक है, इसके पहले मैंने ये क्वेश्चन करा दिए हैं। यदि आप पार्ट 2 नहीं देखे हो, पार्ट 1 नहीं देखे हो, तो एक बार जाके जरूर देख लीजिएगा। वो हड़प्पा सभ्यता से चालू है। ठीक है, और टॉपिक वाइज मौर्य गुप्त सब हम लोग कवर कर चुके हैं। ठीक है, अब हम 118 है, क्योंकि आगे का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, तो इसलिए आप लोग परेशान ना होइएगा। ठीक है, आगे के क्वेश्चन हो चुके हैं। अब आगे हम चलते हैं, इसके आगे कंटिन्यू रखते हैं। बस इतना आप लोग देख के जाइए जरूर एग्जाम में। ये क्वेश्चन देख के आपको लगेगा कि हाँ, जब आप पढ़ते होंगे तो ये सारे क्वेश्चन आप कहीं ना कहीं जरूर पढ़े होंगे। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने टॉपिक वाइज कवर कर रखे हैं। ठीक है, तो आइए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। खालसा पंथ, खालसा पंथ की नींव किस गुरु ने डाली थी? तो किस गुरु ने डाली थी? तो 118 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु गोविंद सिंह। ठीक, गुरु गोविंद सिंह। लंगर, लंगर आप जानते ही होंगे। परंपरा किसने आरंभ की थी या शुरू की थी? तो 119 का हो जाएगा, गुरु नानक ने शुरू की थी। ठीक है, गुरु नानक ने शुरू की थी। एक मिनट रुके, पेन थोड़ा सा छोटा कर लूं, मैं बहुत मोटा लग रहा है। ठीक है, ठीक, चलिए कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। सिख धर्म का धार्मिक पुस्तक का नाम बताना है। धार्मिक बुक का नाम, धार्मिक बुक का नाम बताना है। ठीक है, धार्मिक बुक का नाम बताना है तो आपको पता होना चाहिए, गुरु ग्रंथ साहिब है। गुरु ग्रंथ साहिब है। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब है। पानीपत का युद्ध कौन से सन में लड़ा गया था? और तीसरा बोला है, तीसरा याद रखिएगा, तीसरा शुरू में दिया है। पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? ठीक है, पहला तो 1526 में लड़ा गया था, सभी को पता होना चाहिए। तो 1761 में लड़ा गया था। ऑप्शन बी चला जाएगा 1761 में। ठीक है, 1761 में चला गया था। पानीपत का तृतीय युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? तो एक तो आपको पता होना चाहिए कि मराठों के बीच लड़ा गया था और अहमद शाह अब्दाली के बीच। ठीक, तो ऑप्शन सी चला जाएगा। इस पे मूवी भी बन चुकी है, पानीपत का युद्ध पे। ठीक है, पानीपत के युद्ध पे मूवी भी बन चुकी है, आप लोग जरूर देखे होंगे। चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो 123 का बी हो जाएगा, राणा कुंभा ने करवाया था। ठीक है, चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध विजय स्तंभ किसने करवाया था? तो राणा कुंभा ने करवाया था। 24 कह रहा है कि राणा प्रताप का संबंध किस राज्य से था, मतलब किस राज्य से थे? तो 124 का सी हो जाएगा, मेवाड़ के राजा थे। शेर शाह का मकबरा सासाराम, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। सुपर फास्ट तरीके से हम करेंगे, बस रिवीजन है, क्विकली रिवीजन है। आप लोगों को बस कुछ नहीं करना है, देखना है। ठीक है, एक दो बार देख के एग्जाम में चले जाइएगा, बहुत सारे क्वेश्चन इस वीडियो से मिलने वाले हैं। सर्वप्रथम ग्राउंड टेक रोड किसने बनवाई थी? तो शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। ठीक है, 126 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। 17 मई 1540 को बिलग्राम युद्ध में किस शासक को हराकर शेर शाह दिल्ली का शासक तो हिमायू हिमायू को हराया था इसने? ठीक है, 127 नंबर का हिमायू चला जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 128 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 1600 में हुई थी। 1600 में। वास्को डी गामा सीधे समुद्री मार्ग से यूरोप से भारत में प्रथम बार खोजते हुए कालीकट के समुद्री तट पे पहुंचा था, तो 1498 पहुंचा था। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री, प्रथम फैक्ट्री की बात कर रहा है, प्रथम फैक्ट्री, तो 130 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सूरत में लगाई थी 1612 में। ठीक है, 1612 में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 131 नंबर क्या कह रहा है? सन 1854 का सर चार्ल्स वुड डिस्पैच, ये था सव्यवहत करता था, किस पे था, मतलब किस पे था? तो ठीक है, 131 का डी हो जाएगा, शैक्षिक सुधारों पे था। चार्ल्स वुड डिस्पैच का नाम सुना ही होगा। ठीक है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल
का पद किसे दिया गया था? तो 132 का हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। गवर्नर जनरल की बात कर रहा है, ठीक है, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग बने थे। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में 1757 के प्लासी युद्ध में अंग्रेजों ने किसको हराया था? तो अंग्रेजों ने किसको हराया था आपको पता होना चाहिए, यहीं से अंग्रेजों की नींव पड़ी गई थी। 33 का ये होगा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को, ठीक है। 33 का ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। बंगाल में देव शासन का प्रारंभ किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन का लेवल देखिए, खाली आपको नहीं लगता ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए हुए हैं? 35 का 1857 की स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक योगदान दिया था? प्रार्थना समाज में सर्वाधिक योगदान किसने दिया था? तो आत्माराम पांडुरंग ने दिया था, ठीक है। 36 का डी चला जाएगा। 37 का देखिए, सती प्रथा को अवैध घोषित करने तथा ठगी का अंत करने का श्रेय किसको जाता है? किसको जाता है? तो विलियम बेटिक को, लॉर्ड विलियम बेटिक को जाता है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेटिक को जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय ब्रिटिश सम्राट कौन थे? सम्राट की बात कर रहा है, ठीक है, तो आपके थे विक्टोरिया, विक्टोरिया थे, ठीक है। सहायक संधि किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? सहायक संधि किससे है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा, वेलाजुली से है, लॉर्ड वेलाजुली से है, ठीक है, लॉर्ड वेलाजुली से है। भारत में अंग्रेजी सरकार का प्रथम वायसराय की बात कर रहा है, तो 40 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग, ठीक, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे आ गए हैं ना, इसलिए पहले पार्ट को बोल रहा हूं मैं, देख लीजिएगा। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने कब किया था? तो 1905 में किया था, 41 का सी चला जाएगा, ठीक है। भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? तो 142 का ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा, कॉर्नवालिस। आइए 143 पे चलते हैं। आपको बस 2 से 3 बार देखना है दोस्तों, ये क्वेश्चन देख के जाइएगा, एग्जाम में सब आ जाएंगे आपके, फंसने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। 143 पे आ गए हम लोग। क्या कह रहा है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। रोलेट एक्ट, चेम्सफोर्ड सुधार, एल्बर्ट विल और 1892 का इंडियन काउंसिलिंग एक्ट। तो आइए हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्या कहता है। तो ये बिना ज्यूरी के राजनीति मुकदमों पर विचारणा की न्यायाधीशों की शक्ति, ये तो रोलेट एक्ट की बात कर रहा है, यानी 2 चला जाएगा इसके साथ। चेम्सफोर्ड सुधार, चेम्सफोर्ड सुधार आपका क्या कह रहा है? केंद्रीय अपरांतीय सरकारों के कार्यों के बीच स्पष्ट विभाजन, यानी ये हो जाएगा थर्ड, ठीक, थर्ड हो जाएगा, ठीक है। आगे मिलाते हैं 43 का क्या है? एल्बर्ट बिल, भारतीय मजिस्ट्रेट एक चला जाएगा। बाकी ये बचा तो चौथा चली जाएगा, पढ़ लेते हैं चौथा क्या है। चौथा है चुनाव का सिद्धांत यदि अप्रत्यक्ष रूप से व्यवहार में लाया गया हो, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 143 का ऑप्शन नंबर ए। 44 पे आते हैं। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित है? सही बताना है। तो 144 का ऑप्शन नंबर आपको देखना है, यही दिख रहा है नीचे, देखिए, लॉर्ड कर्जन बंगाल का बंटवारा, तो ऑप्शन नंबर डी, ये तो रट गया होगा आपका। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल 145 का वारेन हेस्टिंग। आगे चलते हैं। मैकाले द्वारा शिक्षा पद्धति का उद्देश्य था, शिक्षा पद्धति का उद्देश्य था, 46 का ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा, अंग्रेजी प्रशासन के लिए क्लर्क तैयार करना, ठीक है, अंग्रेजी प्रशासन के लिए क्लर्क। 1909 का माले मिंटो सुधार किसके लिए विख्यात है? तो ये पृथक निर्वाचन मंडल के लिए है, ठीक है, पृथक निर्वाचन मंडल के लिए है, ठीक है।
148 चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे बंगाल सरकार की देय प्रणाली समाप्त की थी? ठीक है, समाप्त की बात कर रहा है, समाप्ति तो वारेन हेस्टिंग ने कर दी थी, वारेन हेस्टिंग ने कर दी थी। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो ये कौन थे? सर विलियम जोन्स। ठीक है, 49 का ए, सर विलियम जोन्स। भारतीय रेल और डाक सेवाएं किसके साल में है? तो लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी चला जाएगा। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। देखिए ये सारे क्वेश्चन आपको दिख नहीं रहे हैं, एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप लोगों को ऐसे ही करके जाने हैं। ठीक है, ऐसे ही करके जाने हैं। 51 पे आ गए हम लोग, 51 पे। ठीक है, 51 भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय में? तो 1904 आपको पता है, बंगाल विभाजन, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन। इसी तरह रिलेट करके आप करेंगे ना तो हो जाएगा। वास्को डिगामा किस देश का निवासी था? तो आपको पता होना चाहिए, पुर्तगाली। ठीक है, पुर्तगाली। पहले यही आए थे ना, पुर्तगाली लोग ही तो पहले आए थे। 153 शेरे पंजाब किसका नाम है? तो 153 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाला लाजपत राय। गांधी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? साप्ताहिकी की बात कर रहा है तो 100 यंग इंडिया। ठीक है, यंग इंडिया गांधी द्वारा प्रकाशित की गई पुस्तक का नाम है। ठीक है, 155 का क्या कह रहा है? सही निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप से मिलान खाते हैं? मिलान खाते हैं तो यहाँ 3 दिया है, तीनों में आपको बताना है। तो 155 का देख लेते हैं, 155 में क्या क्या है। ठीक है, केशवा चंद्र सेन नहीं है, आत्माराम पांडुरंग थे ना प्रार्थना समाज के। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय थे, गलत। ये स्वामी विवेक रामकृष्ण मिशन, यानी केवल 3 जा रहा है। ठीक है, केवल 3 जा रहा है। 56 क्या क्या है? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय तो जेपी कृपलानी थे। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो एनी बेसेंट ने की थी, एनी बेसेंट ने की थी। ठीक है, एनी बेसेंट ने की थी। अब देखिए ये भी सुलेमित करनी है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, तो लाल कुर्ती, यहाँ से देखिए, यहाँ लाल कुर्ती दिया है तो लाल कुर्ती तो अब्दुल खान गफ्फार चले जाएंगे। ठीक है, बरदोली आंदोलन आपको पता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल चले जाएंगे। 3। ठीक है, कांग्रेस का उग्र अध्यक्ष SC बोस। ठीक है, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू, यानी लास्ट वाला जवाहरलाल नेहरू, ये फर्स्ट। ठीक, तो आपका कौन सा ऑप्शन चला जाएगा? ठीक है, क्वेश्चन नंबर, ठीक है बोस, हाँ ठीक तो है, 58। तो 58 का ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 59 भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता था? ये भी बताने की जरूरत नहीं है, दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी और उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दी, तो कौन था? केसरे ए हिंद। ठीक, केसरे। भूख हड़ताल से जेल में किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हो गई थी? भूख हड़ताल से हुई थी, ये बताना है आपको। तो ये थे जतिन दास, जतिन दास की इनकी मृत्यु हो गई थी भूख हड़ताल से। राम प्रसाद बिस्मिल को किस कांड के कारण फांसी दी गई थी? राम प्रसाद बिस्मिल को तो काकोरी कांड आपको याद होना चाहिए। कांग्रेस के किस अधिवेशन सन 1906 में पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी? तो वो कोलकाता का अधिवेशन था। ठीक है, कोलकाता का अधिवेशन था, कोलकाता अधिवेशन में 1906 में हुआ था। क्या है? सविज्ञा अवज्ञा आंदोलन निम्नलिखित में से किस एक के साथ शुरू हुआ था? तो किसके साथ शुरू हुआ था? तो डांडी यात्रा के साथ शुरू हुआ था, आपको पता होना चाहिए, डांडी यात्रा। उस युग्म को चिन्हित कीजिए जो सुमेलित नहीं है, नहीं की बात कर रहा है। ठीक है, नहीं की बात कर रहा है, तो सीमात गांधी मौलाना अब्दुल खान आजाद नहीं है, खान अब्दुल खान गफ्फार हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी चला जाएगा, ऑप्शन बी, खान अब्दुल खान गफ्फार।
बाकी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, देश बंधु CR दास, दीन बंधु देखिए CF एंडुश को कहा जाता है। ठीक है, 66 पे आ गए हम लोग। 66 क्या है, बाल गंगाधर तिलक निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादक किया था? तो 166 का हो जाएगा मराठा, यंग इंडिया महात्मा गांधी का था। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, सुमेलित करना है। बरदोली यहाँ पे दिया है, तो बरदोली देखिए सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल से है 2। ठीक है, खुदाई खिदमतगार ये हो जाएंगे खान अब्दुल खान गफ्फार 4। ठीक है, और स्वराज कर्मी और खिलाफत आपको नहीं पता है तो इन्हीं दोनों से टिक कर लगा लेंगे। ठीक है, देखिए आगे चलते हैं ऑप्शन पे। हाँ 167 था ना क्वेश्चन नंबर, तो ये 2143। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो 1942 में हुआ था। 168 का 1942। सती प्रथा का बहिष्कार किया गया था, तो 169 का सी हो जाएगा 1829 में। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान साइमन कमीशन का प्रयोजन क्या था? तो 170 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में जो बना था ना, उसी की जांच पड़ताल करना था। ठीक है, पूना पैक्ट किस किस के महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था? सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, 171 का बी हो जाएगा। गांधी इरविन पैक्ट द्वारा कौन सा आंदोलन स्थगित किया गया था? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी, सविज्ञा आंदोलन। तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में किस अधिवेशन में अपनाया गया था? 73 का हो जाएगा हरिपुरा। ठीक है, तिरंगे को हरिपुरा 173 का ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। 1857 की क्रांति शुरुआत मेरठ से हुई थी। ठीक है, मेरठ से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रसिद्ध लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो 1929 में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू, याद है ना, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आगे चलते हैं। जिन्ना ने भारतीय मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग कब की थी? तो 1940 में। ठीक है, 1940 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ठीक है, असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था तो 31 अगस्त 1920 को। ठीक है, 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ था। ठीक है, 1 अगस्त को, ऑप्शन बी जाएगा। ठीक है, 1 अगस्त को प्रारंभ हुआ था। आगे चलते हैं इधर। बहुत गर्मी है दोस्तों, फैन बंद करके बना रहा हूं ना तो एकदम भीग गया हूं मैं। ठीक है, 178। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के साथ कौन शामिल थे? तो 168, 100 कितना है, 178 का कौन कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे, अनुग्रह नारायण सिंह थे। ठीक है, रोलेट अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? आपको याद होगा 1919 में पारित हुआ था। जलियांवाला बाग कांड याद है ना, इसी के लिए तो हुआ था। अभिनव भारत का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? वीर सावरकर के द्वारा। ठीक है, 180 का ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा, वीर सावरकर। ठीक है, 181 पे आते हैं। पंजाब में सन 1919 में हुए अत्याचार के विरुद्ध ब्रिटिश द्वारा नाइटहुड की खिताब किस भारतीय ने? तो नाइटहुड की खिताब किसने होते? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लौटा दी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने लौटा दी। क्या है? एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 निम्नलिखित में से किसके प्रयास से लाया गया था? तो 182 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मालवाड़ी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो ये भी बताने की जरूरत नहीं है, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। असहयोग आंदोलन में कौन शामिल नहीं था? असहयोग आंदोलन में कौन शामिल नहीं था? तो ये कानूनों को जानबूझ उल्लंघन। ठीक है, असहयोग आंदोलन में क्या शामिल नहीं था? कानूनों का जानबूझकर उल्लंघन करना। इसीलिए चौरी चौरा कांड हुआ था तो महात्मा गांधी ने वापस ले लिया था। ठीक है, वापस ले लिया था इसी, क्योंकि वहां पे चौरी चौरा में पुलिस स्टेशन को जला दिया गया था ना। प्रथम विभाजन कब हुआ था? कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो ये 1907 सूरत अधिवेशन में हुआ था।
जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो 86 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। मुस्लिम लीग किस सन स्थापित हुआ था? तो 188 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1906 में स्थापित हुआ था। ठीक है, 106 के बाद 107 पे आ गए, 189 पे आ गए हम लोग ना। 189 का कौन सा गरम दल का नेता नहीं था? गरम दल, लाल पाल बाल, दादा भाई नौरोजी। ठीक, दादा भाई नौरोजी। आजाद हिंद सरकार की स्थापना की थी 90 का किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने की थी आजाद हिंद फौज। बिहार क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? कुंवर सिंह ने। ठीक है, मुस्लिम लीग के अधिवेशन में सर्वप्रथम पाकिस्तान निर्माण के विचार व्यक्त किया था, तो किसने व्यक्त किया था ये पूछा है। 92 का हो जाएगा डॉक्टर इकबाल ने। ठीक है, 92 का डॉक्टर इकबाल ने। पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता पूछा तो रहमत अली थे, रहमत अली, ऑप्शन बी। ठीक है, 93 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 94 पे लाला लाजपत राय को किसके विरुद्ध प्रदर्शन करते हुए चोटें आई थी? और तो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। किन इन घटनाओं का सही क्रम? तो गदर पार्टी, खिलाफत आंदोलन, दांडी मार्च, ये सब बताना है। तो सबसे पहले तो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। ठीक, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, तो ये हो जाएगा एक। ठीक, फिर उसके बाद क्या हुआ था? चंपारण आंदोलन हुआ था 2। फिर ये हुआ था खिलाफत आंदोलन 1919-20, 3। फिर ये 4 ना, तो हो जाएगा हम लोगों को 95 का हो जाएगा, क्योंकि ये तीसरे नंबर पे है। फिर ये 3, 2, 32 होना चाहिए, यानी बी ऑप्शन जा रहा है हम लोगों का। 195 का बी चला जा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। गदर पार्टी का गठन किया था लाला हरदयाल ने, 96 का लाला हरदयाल ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बंबई में बुलाया गया था, 97 का, ये हो जाएगा। मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश सम्राट के ताबू में एक एक कील से दोगी किसने? लाला लाजपत राय ने कहा था। ये तो मुझे लगता है सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, लाला लाजपत राय कहाँ है? ऑप्शन में देख लेता हूं मैं, ये है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 199 क्वेश्चन नंबर पे आ गए। 99 पे स्वराज पार्टी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1923 में, सभी को पता होगा 1923 में। हड़प नीति, भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे। हड़प नीति, लॉर्ड डलहौजी, याद है ना? तो कौन कौन से किए गए थे? झांसी, नागपुर, सतारा। ठीक, आगे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा श्याम जी कृष्ण वर्मा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो CR दास, और कौन थे? CR दास और कौन थे बताइए? मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और मोतीलाल। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था। बाल लाल पाल उग्रवादी, उदारवादी नहीं, उग्रवादी दल के नेता थे। नरम दल और गरम दल वाला हिसाब किताब यहाँ पे बैठ रहा है ना, उग्र। जलियांवाला हत्याकांड के उत्तरदायी जनरल डायर को निम्नलिखित में से किसने? उधम सिंह, ऑप्शन बी चला जाएगा, उधम सिंह। ठीक है, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की थी? तो लाहौर अधिवेशन 1929। ठीक, 1929 में। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, अब ज्यादा नहीं रह गया दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं। अब बस थोड़ा सा वेट कीजिए, 10 मिनट की और क्लास लूंगा मैं। ठीक है, हाँ, यहाँ से 210 नंबर। ठीक है, क्या कह रहा है? महात्मा गांधी ने करो मरो का नारा कब दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था।
पाकिस्तान दिवस कब मनाया था? मुस्लिम लीग ने किस दिन पाकिस्तान दिवस मनाया था, ये पूछा है। तो किस दिन मनाया था? तो आपको पता है 21 मार्च 1947 को। ठीक है, 211 का। निम्नलिखित में से किस एक के नेतृत्व और सफलता के कारण वल्लभ भाई पटेल को सरदार, ये बरदौली का आंदोलन था, बरदौली आंदोलन। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। आइए देख लेते हैं इधर, गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन सी चला गया। ठीक है, ऑप्शन सी चला गया। 14 क्या कह रहा है? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 14 का चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाला लाजपत। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो लाला लाजपत राय ने की थी। सती प्रथा को समाप्त करने का पहल किसने किया था? तो 15 का ये हो जाएगा, राजा राम मोहन राय ने। जनगण मन अधिनायक के रचयिता कौन है? ये भी कोई बताने की बात है, रविन्द्रनाथ टैगोर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय महिला पूछा है दोस्तों, तो सरोजनी नायडू। ठीक है, आइए ऑप्शन पे चलते हैं, सरोजनी नायडू। आ गया सरोजनी नायडू। एनी बेसेंट पहली महिला थी, लेकिन भारतीय लगा दिया था ना, इसलिए। ठीक है, ये ऑप्शन। भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर के सी गोपालाचारी, ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? WC बनर्जी। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप संविधान सभा में कब अपनाया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। बस अब इतना क्वेश्चन पढ़ के चल जाइए, हिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ये टेस्ट आपने दे लिया, इसके बाद जल्दी ही हम भूगोल के, जियोग्राफी के और पॉलिटी के भी क्वेश्चन जल्द ही डाल देंगे। ठीक है, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।